नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। गया पीडियन अंदर आपणे धोरण 8 हिंदी में पाठ नंबर 2 ईदगाह, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। એટલે રમજાનના પૂરા 30 રોજા પછી आज ईद आई है ने કેટલી मनोहर, कितनी रमणीय सवार से। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितना हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्द पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। એટલે વારંવાર પોતાના ખિસ્સાની અંદર खजानो काढ़ीने गणे छे। खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। એટલે महमूद એવું કહે છે કે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે લાવશું, રમકડા લાવશું, મીઠાઈ લાવશું, દડા લાવશું અને ઘણી બધી બીજી પણ વસ્તુ આપણે लावશું। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष ही हेजी की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ फिर मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में हो, उतना ही प्रसन्न है। गया पीढ़ी अंदर आपणे आटलू चलाए तो त्यारबाद आगळनु ए आपणे ईदगाह चलावशुं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिदना पगमा पगरखा न हता। सिर पर एक पुरानी टोपी है, माथा ऊपर एक जूनी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, जेनो गोटो काळो पड़ी गयो छे। फिर भी वह प्रसन्न है, तेम छतां ते वधारे प्रसन्न छे, खुश छे। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। कम नसीब अमीना पोतानी झूंपड़ी में बेसी रड़ी पड़ी रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद नो दिवस छे अने एना घरनी अंदर खावा माटे दाना पण नथी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। आ अंधकार और निराशा में डूबती जाए छे। कोणे बुलावी थी आ दुष्ट ईद ने। अमीना का दिल कचोड़ रहा है, अमीना नु दिल दुभाई रह्यु छे। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। गामनी अंदर बाळको पोताना पितानी साथे जई रह्या छे। हामिद का बाप अपने अमीना के सिवाय और कौन है। हामिद का बाप એટલે हामिदना पिता अमीना के सिवाय, अमीना नी सिवाय बीजू कोई नहीं पासे छे नहीं। उसे कैसे अकेले जाने देंगे। इन्हें एकला शा माटे आपणे जवा दईए। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। तो आ भीड़ भाड़ वाला रस्तानी अंदर क्यांक बाळक खोवाई जशे तो शुं थशे। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। अमीना एने एवी रीते जवा देशे नहीं। नानी सी जान, नानु एवं बाळक छे। 3 कोस चलेगा कैसे, 3 गांव केवी रीते चालशे। प्रश्न प्रश्न आपने पूछे छे कि 3 गांव केवी रीते चालशे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पग में चांदा पड़ी जैसे, जूते भी तो नहीं है।
पगनी अंदर बूट पण नथी, चंपल पण नथी। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, कुल 2 आने बच रहे हैं। एनी पासे कुल 2 अनाज बचा छे। कुल 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 3 पैसा तेना हामिदना खीचामां छे। 5 अमीना के बटुए में, तो शू कहे छे 5 पैसा हामिदना खिस्सामां, 5 अमीना पाकिट में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। आज औकात छे अने आज ईदनो त्यौहार। अल्लाह ही बेटा पार लगाए, खुदा ज बेड़ो पार करे। आ रीतना ए 2 प्रकारनुं भाषांतर अहींया आपणे जोवा मळे छे। पछी त्यारबाद आगळ आप्युं छे कि हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद अंदर जईने दादी ने कहे छे कि तुम डरना नहीं अम्मा, तू डरीश नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, हूँ बधानी पहला जईश। गांव से मेला चला, गाम मांथी मेळो चाल्यो और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बाळकोनी साथे हामिद पण जई रह्यो हतो। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, क्यारेक दौड़ीने आगे निकली जशे, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। पछी कोई वृक्ष नीचे उभो रही साथीदारोनी राह जोतो। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिदना पगमां तो जाने पांखों लागी गई छे। वह कभी थक सकता था, ते क्यारेक थाकी जतो हतो। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, मोटी मोटी इमारतों आवा लगी। यह अदालत है, आ अदालत है, यह कॉलेज है, आ कॉलेज है, आ कलाघर है, आ कलाघर है। आगे चले, आगळ वधो। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, मिठाई वालों की दुकान शुरू थई। आज खूब सजी हुई थी, आज खूब शणगारेली थी। इतनी मिठाइयों कौन खाता है? आटली मिठाइयों कौन खाए छे? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। जुओ ने, दरेक दुकान पर भीड़ है। आटली बधी मिठाई कौन खाता हशे कि त्यां जाय छे तो दरेक दुकाननी अंदर ए भीड़ आपने जोवा मळे छे। कारण के ईदगाह ईदनो त्यौहार छे, એટલા માટે દરેક લોકો ત્યાં વસ્તુ ખરીદવા માટે જાય છે। सहसा ईदगाह नजर आई, एकाएक ईदगाह दिखावा लगी। इमली के घने वृक्षों की छाया है, आंबलीना घटादार वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, नीचे पाकू भोंयतळियुं छे। उस पर जाजिम बिछी हुई है, तेना पर जाजम पाथरेली जोवा मळे छे। रोजेदारों की पंक्तियां एक पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोजा वाळाओनी लाइन एक पछी एक न जाने क्या सुधी चाली गई छे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, अहींया कोई धन अने कोई पण प्रकारनुं पद जोवा मळतुं नथी। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। न जाने के अहींया धन नथी, पद नथी, अने आ ग्रामीणों पण हाथ पग धोई लीधा अने तेओ पाछळनी लाइनमां ऊभा रही गया। कितना सुंदर संचालन है, केटलुं सुंदर संचालन छे, कितनी सुंदर व्यवस्था, केटली सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ जिसके एक झुक जाते हैं, हजारों माथा एक साथ प्रार्थना माटे झुकी जाए छे। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, पछी बधा एक साथ ऊभा थई जाए छे। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भाईचारानुं एक सूत्र बधा ज आत्माओने एक कड़ी में परोवे छे। એટલે આ રીતનું આનું ભાષાંતર થાય છે કે પોતે અમીનાની સાથે તે બાળક પણ એ ઈદગાહ માટે જવા માટે તૈયાર થાય છે। એની પાસે પૈસા હોતા નથી, ત્યારે એવું કહે છે કે આ બાળક એકલો કઈ રીતના જઈ શકશે। અને જ્યારે એ ત્યાંથી નીકળે છે ત્યારે મોટી મોટી અદાલત આવે છે, ઇમારત આવે છે, કલાઘર આવે છે, હવાઈઓ की दुकान આવે છે। બજારની અંદર મીઠાઈ ખરીદવા માટે બધા જાય છે। दुकान पर આપણને ભીડ જોવા મળે છે, ईदगाह જોવા મળે છે, ત્યાં વૃક્ષ જોવા મળે છે અને બધા ઘટાદાર વૃક્ષની છાયાની નીચે ઊભા જોવા મળે છે। રોજાવાળાઓની લાઈન પણ જોવા મળે છે। ત્યાં કોઈનું ધન કે પદ ઈશ્વર પાસે જોવામાં આવતું નથી અને ગ્રામીણ લોકો પોતે હાથ અને પગ ધોઈને ત્યાં
जाए छे। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। नमाज पूरी થઈ ગઈ, લોકો એકબીજાના गले भेटी રહ્યા છે। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर धावा होता है। हवे मिठाइयों और रमकड़ानी दुकान पर भीड़ जोवा मळे छे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीणना लोगों आ विषय पर बाळकनी साथे पण एटला ज उत्साहित जोवा मळे छे। यह देखो हिंडोळा है, आ जुओ हिंडोळो छे। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, एक पैसा आपीने तमे एना ऊपर चढ़ी जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, घणी वखत आकाशनी ऊपर जता होय एवुं मालूम पड़े छे। कभी जमीन पर गिरते हुए, क्यारेक जमीन ऊपर आपने जोवा मळे छे। यह चरखी है, आ चरखो छे। हिचको छे। लड़की के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। लकड़ी के हाथी એટલે લાકડાના હાથીના ઘોડા અને ઊંટ लटके हुए हैं, त्या लटकता जोवा मळे छे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसो आपवानो અને एक पैसा आपीने ते 25 चक्कर त्या लगावामां आवे छे। महमूद, मौसून, नूरे और सम्मे इन घोड़ों पर बैठते हैं। એટલે महमूद, मौसून, नूरे અને सम्मी ये आ घोड़ा ऊपर बेसी जाए छे। हामिद दूर खड़ा है, हामिद दूर उभो छे। 3 पैसे तो उसके पास है, 3 पैसा एनी पासे जोवा मळे छे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं देखता। पोताना खजानानो 1/3 भाग चकडोळमां थोड़ा चक्कर खावा माटे न आपी देवाय। એટલે અહીંયા સુધી આપણે ભાષાંતર આપ્યું છે, બરાબર। એક વખત હજુ એને આપણે ચલાવી દઈએ કે આની અંદર આપણે શું કહેવા માગે છે કે હામિદના પગમાં પગરખા નથી, ઈદ છે, પોતે એના માથે કાળો પટ્ટો છે, છતાં પણ તે પ્રસન્ન છે। કમનસીબે અમીના પોતાની ઝૂંપડીમાં બેસી રહી છે। આજે પણ ઈદનો દિવસ અને ઘરમાં અનાજ નથી ને અંધકાર નિરાશામાં ડૂબતી જાય છે અને કોણ બોલાવી હતી આ ઈદને। અને પછી તે બાળકો સાથે તે ઈદ માટે જાય છે અને હામિદ પણ તેના પિતા સિવાય તે પણ ત્યાંથી નીકળી જાય છે। 3 ગાઉ એ આ નાનું બાળક 3 ગાઉ કેવી રીતે ચાલી શકશે? પગમાં એની પાસે પગરખા પણ નથી। અને છેલ્લે એવું કહે છે કે ત્યાંથી જ્યારે નીકળે છે ત્યારે એકાએક ઈદગાહ દેખાવા લાગી। આંબલીના ઘટાદાર વૃક્ષ જોવા મળે છે, નીચે પાકું ભોંયતળિયું છે, જાજમ પાથરેલી છે। કોઈ ધન કે કોઈ પદ ઈશ્વર પાસે આપણને જોવા મળતું નથી અને લાઈનમાં બધા ત્યાં ઊભા રહી જાય છે અને પોતે ઈદ કરવા માટે તે એક સાથે બધા માથા ત્યાં નમન કરે છે અને એક સાથે બધા ઊભા થઈ જાય છે। આની સાથે સાથે આપણે થોડાક એના શબ્દાર્થ પણ આપ્યા છે, એનો પણ ક્ષાર આપણે આમાં જોઈશું। અને જો આ પાઠ ઘણો બધો મોટો છે એ પણ આપણે પછી આગળ ચલાવવાનો છે। શબ્દાર્થમાં કે પહેલો શબ્દ આપ્યો છે ઈદગાહ, તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ઈદગાહ એટલે શું? તો ईद की नमाज, ईद की नमाज पढ़ने की जगह, पढ़ने की जगह। शब्द समूह माटे एक शब्द पण पेपर में घणी वखत पूछाय कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, तो एने शुं कहेवाय? ईदगाह कहेवाय। पछी आगळनो एक शब्द आप्यो तो सायनी। सायनी एटले चारे की सामग्री, चारे की सामग्री जो पानी में, जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, खिलाई जाती है। ત્યારબાદ શબ્દ આપ્યો છે કુબેર। કુબેર એટલે ધન કા દેવતા, ધન કા દેવતા એને કહેવાય કુબેર। પછી અનગણિત,
અનગણ એટલે બહુ અધિક, સૌથી વધારે, બહુત બહુત અધિક. પછી આગળનો શબ્દ છે નિગોડી. નિગોડી એટલે શું થાય? દુષ્ટ અથવા અનાથ. પછી મન. મન એટલે મણ. બિસાત. બિસાત એટલે શું થાય? ઓકાત, મૂલ્ય. ઓકાત, મૂલ્ય. આટલા શબ્દાર્થ આપણે અત્યાર સુધીમાં જે પાઠ ચલાયા છે એમાં આવે છે. ત્યારબાદ એમાં મુહાવરા 2-3 આપ્યા છે, પણ જોઈ લઈએ. પહેલો મુહાવરો આપ્યો છે કે દિન કચોટ ના. પહેલો મુહાવરો છે એમાં દિલ કચોટ ના. તો શું થાય? कुछ न पाने पर कुछ न पाने पर दुख होना. दुख होना. बेड़ा पार लगाना. बीजो मुहावरो आप्यो छे बेड़ा पार लगाना એટલે કિનારે ले जाना. किनारे ले जाना. गले मिलना. गले मिलना એટલે प्रेम से भेटना. प्रेम से भेटना. અને છેલ્લે દિલ બેઠ જાના. दिल बैठ जाना એટલે હતાશ या निराश हो जाना. हताश या निराश होना. આ રીતના ઈદગાહીની અંદર મુહાવરા આપ્યા છે, આપણે લેસનની અંદર લખવાના છે. આગળનો પાઠ જો આપણે આગળ ચલાવશું, અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ કે बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह गलाघर है, आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाई कौन खाता है, देखो न एक एक दुकान पर मनो लगी. પછી ત્યારબાદ આગળનું જે છે કે सब चरखियों से उतरते हैं खिलौने लेके, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है. ત્યાંથી આગળનું ભાષાંતર આપણે આવતા પીડીએફમાં જોઈશું. તો ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે આ જે મહાવરા આપ્યા છે, મહાવરા એ બધા આપણે લખીને તૈયાર કરી દેવાના છે, કારણ કે એમાંથી ઘણી વખત પેપરની અંદર આ મહાવરા પૂછાતા હોય છે. હવે આગળનું જે ભાષાંતર છે આપણે આવતા પીડીએફમાં રાખશું, કારણ કે આ પાઠ હજી ઘણો બધો મોટો છે. એટલે ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે મહાવરા જે બધા આપ્યા છે એ લખી નાખવાના છે. ગૃહ કાર્યમાં મુહાવરા લખવા, એટલે મુહાવરા લખીને આપણે તૈયાર કરી દેવાના છે. હવે આવતા પીરિયડમાં આપણે આગળ પાઠ ચલાવશું. અસ્તુ જૈન.